आईसीआईसीआई प्रू के इक्विटी फंड्स का रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो अगर आपने आईसीआईसीआई के इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है या फिर स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रू के उन सारे इक्विटी फंड्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने अभी तक अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो आपने किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया हो आईसीआईसीआई प्रू का, उसका डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जब भी हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए? तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए खुद के नॉलेज को बढ़ाने में। तो अगर आप खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो आप हमारे चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम ट्राई करते हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को हम आंसर कर सकें। इस वीडियो में सबसे पहले हम आईसीआईसीआई प्रू के जितने भी इक्विटी स्कीम्स हैं जिन्होंने अभी तक 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है, उनका हम पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे और उस पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करेंगे और फिर उन टॉप फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज फंड्स कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि जिन भी फंड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ आईसीआईसीआई प्रू के फंड्स हैं और जो टॉप फंड्स हैं वो आईसीआईसीआई प्रू के ही टॉप फंड्स हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि होल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या फिर इक्विटी फंड्स में कौन से फंड सबसे अच्छे हैं तो उसके लिए सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। यहाँ पर आप आईसीआईसीआई प्रू के ऐसे 25 स्कीम्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप उनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इक्विटी स्कीम्स का डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पे आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स मिल जाएंगे, थीमेटिक और सेक्टर फंड्स मिल जाएंगे और साथ ही इंटरनेशनल फंड्स का भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो ऊपर के टॉप 10 फंड्स हैं वो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं और 11 फंड ऑनवर्ड्स 24th फंड तक सेक्टर या थीमेटिक फंड्स हैं, जबकि 25th फंड है आईसीआईसीआई प्रू यूएस ब्लू चिप फंड जो कि एक इंटरनेशनल फंड है। मैंने यहाँ पे उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहाँ पे उस हॉराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। साथ ही कुछ फंड्स के रिटर्न्स मैंने ब्राउन कलर से हाईलाइट किए हैं। इसका मतलब ये है कि उस पीरियड में इन फंड्स का रिटर्न उसके बेंचमार्क के आसपास ही था। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज़्यादातर होराइजन्स में जो रिटर्न्स है वो हाईलाइटेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से ज़्यादातर फंड्स का जो ज़्यादातर होराइजन्स में रिटर्न्स है वो बेंचमार्क से ज़्यादा आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इन फंड्स का अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे तो आउट ऑफ दीज 25 स्कीम्स सिर्फ 5 स्कीम्स ऐसे हैं जो कि लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। उन सारे रिटर्न्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, लाइक आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्स सेविंग फंड, आईसीआईसीआई प्रू एफएमसीजी फंड, आईसीआईसीआई प्रू एमएनसी फंड और आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड। सो ओवरऑल इन डिटेल्स को देखकर यही लगता है कि आईसीआईसीआई प्रू के ज़्यादातर फंड्स करंट परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट कर रहे हैं। नाउ हमें अपना आईसीआईसीआई प्रू का कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आइडियली हमें अवॉइड करना चाहिए सेक्टर और थीमेटिक फंड्स। अगर आपको इन फंड्स के बारे में या उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के बारे में अच्छा आइडिया है, मार्केट्स का अच्छा आइडिया है, तभी हमें इस तरह के सेक्टर या थीमेटिक फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम टॉप फंड्स जो सेलेक्ट करेंगे वो सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड से ही सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉप 10 स्कीम्स आप देख रहे हैं वो डाइवर्सिफाइड स्कीम्स हैं। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में अगर आप नंबर 10 स्कीम को देखें, दैट इज आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप स्कीम, तो ये नया स्कीम है। इसका भी इवन 3 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न काफ़ी अच्छा है। तो मैं इस फंड को सिर्फ इसलिए अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है
और बिना उसके हम इस फंड का डिटेल रिव्यू नहीं कर पाएंगे। हटाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये फ़ंड ख़राब है, क्योंकि इसका रिटर्न अभी तक बहुत अच्छा आया है, लेकिन हाँ हमारे पास सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई इस फंड को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। नाउ हमारे पास 9 फंड्स बचते हैं। इन 9 फंड्स में हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि अपने बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में 1% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड टैक्स सेविंग और आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप फंड। तो आउट ऑफ दीज 3 फंड्स आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि ये फंड ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। ऑल्दो इस फंड को हम बुरा फंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये फंड अपने बेंचमार्क के रिलेटिव टू बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। ज़्यादातर होराइजन्स में इसका जो रिटर्न्स है वो बेंचमार्क के आसपास ही है। तो अगर ये 1 या 2 साल इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा आता है तो ओवरऑल इसका एवरेज रिटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट होराइजन्स अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का भी परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादातर होराइजन्स में इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट किया है। यहाँ पर आप आईसीआईसीआई प्रू के 7 स्कीम्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज ये ऑल 7 स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर होराइजन्स में करंट परफॉर्मेंस वाइज अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं तो आइडियली हमें इन फंड्स को कंटिन्यू करना चाहिए। सो ऑल्दो ये सारे फंड्स अच्छे हैं, लेकिन हमें आईसीआईसीआई प्रू का अपना टॉप 3 इक्विटी फंड सेलेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ पर हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को 3% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड एंड आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं पास्ट परफॉर्मेंस वाइज। मैं सिर्फ इसलिए इन्हें अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें आईसीआईसीआई प्रू का पास्ट परफॉर्मेंस वाइज टॉप 3 फंड सेलेक्ट करना है। सो नाउ ये हैं पास्ट परफॉर्मेंस वाइज आईसीआईसीआई प्रू के टॉप 3 फंड्स। ये फंड्स हैं आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड और आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड। नाउ इन फंड्स का पास्ट के 3 डिफरेंट डेट्स पे रिटर्न्स चेक करेंगे, उससे ये पता चलेगा कि पास्ट में इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा था। लाइक ये फंड्स कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। वहां पे आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड और आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं था, जबकि रिलेटिवली आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। यहाँ पर आप इन फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2020। तो यहाँ पर भी आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, जबकि रेस्ट 2 फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा था। यहाँ पर आप इन फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2021। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस अब अच्छा लग रहा है, जबकि जो रेस्ट 2 फंड्स हैं वो कुछ होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो अभी तक इन फंड्स का जो हमने पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है डिफरेंट डेट्स पे, उससे हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड जो फंड है उसका पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। क्यों अच्छा रहा है, जब हम इसका स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे उस समय से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड कुछ टाइम होराइजन्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता है और कुछ टाइम होराइजन्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से मे भी ये फंड अच्छा है, क्योंकि जब भी ये रिटर्न्स देगा तो उस समय काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स देता है और पास्ट के अंडर परफॉर्मेंस को ये कवर अप कर लेता है। और जो थर्ड फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड। तो इस फंड ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, तो रिलेटिवली ये कंसिस्टेंट फंड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फंड बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है, क्योंकि स्मॉल कैप के जो दूसरे फंड्स को अगर आप देखेंगे ना तो कुछ होराइजन्स में उनका आउट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे शायद वो उतना ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस हमें आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये कंसिस्टेंट फंड है और ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट
कर पा रहा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो 3 ईयर होराइजन में आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड और आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इनका शार्प रेशियो और अल्फा दोनों काफी अच्छा है। 5 ईयर होराइजन में आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड का अल्फा अच्छा रहा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो वाइज आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है और पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड का ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टॉक्स में कर रहा है, जबकि आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी और आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी कम है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इन फंड्स का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर वैल्यू स्टॉक्स में है। इन फंड्स का अगर आप टर्नओवर देखें तो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड का टर्नओवर ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 100% के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड में स्टॉक्स का बाय एंड सेल काफ़ी ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप का फंड है, दैट्स वाई इनका स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे दूसरे स्मॉल कैप के फंड से, तो यहाँ पे स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा लिया गया है। ज़्यादातर फंड्स में आपको देखने को मिलेगा अबाउट 65 या 70% या फिर 75% के आसपास का एक्सपोजर, जबकि इन्होंने स्मॉल कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड ने अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। लार्ज कैप में सबसे बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 69% का, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्सपोजर लिया गया है। आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड का भी लार्ज कैप में एक्सपोजर सबसे बड़ा है, अबाउट 76% का। साथ ही इन्होंने स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 11.5%। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड का सबसे बड़ा एलोकेशन है सर्विसेज सेक्टर में, अबाउट 22% का। साथ ही इन्होंने हेल्थ केयर और कैपिटल गुड सेक्टर में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड का सबसे बड़ा एक्सपोजर है फाइनेंशियल सेक्टर में, अबाउट 20% का। साथ ही इन्होंने एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड का सबसे बड़ा एक्सपोजर है फाइनेंशियल सेक्टर में, अबाउट 21% का। साथ ही इन्होंने टेक और एनर्जी सेक्टर में भी काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर आप इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर वेरी स्मॉल कंपनीज मिलेंगी। तो ऑफकोर्स यहाँ पे स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। साथ ही इन स्टॉक्स का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा आपको, दैट्स वाई इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है। हमेशा याद रखें कि ये फंड पोर्टफोलियो वाइज बहुत ज़्यादा रिस्की फंड है। सेकेंड फंड है आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो यहाँ पे आपको पीएसयू स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, दैट इज़ वैल्यू स्टॉक्स। और वही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आईसीआईसीआई प्रू के ज़्यादातर फंड्स ने अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिया है, क्योंकि वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर वहाँ ज़्यादा होता है। इस फंड ने जिन पीएसयू कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है ओएनजीसी, एनटीपीसी, एसबीआई। और अगर आप इनके नीचे के पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको भारत पेट्रोलियम भी मिल जाएगा। साथ ही इस फंड ने कुछ एडीआर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज़ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये है वोडाफोन ग्रुप का, और यूनिलीवर। और साथ ही इन्होंने विएट्रिस में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, ये एक यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी है। अगर आप आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड का ही पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहाँ भी आपको पीएसयू स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लाइक एनटीपीसी, ओएनजीसी। और साथ ही अगर आप इनके नीचे के पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको पावर ग्रिड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोल इंडिया भी मिल जाएगा। डिविडेंड यील्ड फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वैसे स्टॉक्स में करते हैं जहाँ की रेगुलरली डिविडेंड मिलता है और काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। इस फंड का अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो सबसे ऊपर है इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड है अबाउट 2% का। एनटीपीसी का डिविडेंड यील्ड है 4.11% का। ओएनजीसी का है अबाउट 7%। एचसीएल का डिविडेंड यील्ड है अबाउट 4% प्लस। आईटीसी का डिविडेंड यील्ड है 3% का। और साथ ही जो दूसरे पीएसयू कंपनीज हैं इस पोर्टफोलियो में उनका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा है। पावर ग्रिड का 5% प्लस का है और कोल इंडिया का 9% प्लस का डिविडेंड यील्ड है। ज़्यादातर डिविडेंड यील्ड कंपनीज का अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो उसमें आपको पीएसयू स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये पीएसयू स्टॉक्स
का डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इन PSU स्टॉक्स में गवर्नमेंट का एक जो ओनरशिप है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर जो स्टेक है वो गवर्नमेंट का ही होता है। तो यहाँ पे जो भी डिविडेंड पे किया जा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाता है। अभी हमने ICICI प्रू के इक्विटी फंड्स का जो डिटेल रिव्यू किया है उससे हमें ये पता चला है कि ICICI प्रू के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट स्टाइल में फंड्स ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स दोनों तरह के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ICICI प्रू के अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो को देखेंगे तो ज़्यादातर फंड्स में आपको वैल्यू स्टॉक्स का भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा, और वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस हम लोगों को पता है कि रिसेंट टाइम्स में काफ़ी अच्छा रहा है। दैट्स वाई ICICI के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस भी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी अच्छा रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर